हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक यू विल बी फाइन। मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। वो क्या है? टेंस। और ये बच्चों की भी रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने बोला भी था कमेंट में कि सर आप हमें टेंस करवाइए। तो आज मैं आपको टेंस का वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या है डेफिनेशन ऑफ टेंस। कि टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। दैट शोज, जो अपने को बताती है समथिंग हैपेंस, कि मान लो कुछ भी घटित हुआ है इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि जो भी घटना घटी है वो पास्ट में घटी है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। क्लियर है ये बात? तो आगे क्या है, इस वीडियो में मैं आपको टेंस की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ टेंस और स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में बताऊंगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो टाइम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है उसको क्या बोल लेंगे? प्रेजेंट। पास्ट मतलब जो बीत गया वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। और फ्यूचर कौन सा है? आने वाला। आने वाला टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर। तो देखिए, these 3 tenses are further divided into four parts। ये सभी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहने का मतलब है इसके भी आगे 4 पार्ट हैं, इसके भी आगे 4 पार्ट हैं और इसके भी आगे 4 पार्ट है। तो इसका देखते हैं पहले प्रेजेंट का। प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, प्रेजेंट, कंटिन्यूज, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूज। तो ये क्या है? प्रेजेंट के हो गए। इसी तरह पास्ट के, पास्ट, इंडेफिनाइट, पास्ट, कंटिन्यूज, पास्ट, परफेक्ट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूज। इसी तरह फ्यूचर के हैं। फ्यूचर, इंडेफिनाइट, फ्यूचर, कंटिन्यूज, फ्यूचर, परफेक्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूज।
जो है इनका जो फॉर्मेशन है वो एक टेबल के थ्रू बताऊंगा, वो जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं बुक्स में या किसी वीडियोस में कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट वे है फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर को याद करने का। तो देखिए करते हैं आगे। अब देखिए आगे करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेज या फॉर्मेशन ऑफ टेंसेज। तो मैं आपको ये टेबल के थ्रू बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, पहले यहां पर लिखा मैंने इंडेफिनाइट, इधर क्या लिखेंगे प्रेजेंट, बीच में लिखता हूं पास्ट और इधर लिखूं फ्यूचर। अब ये ध्यान में रखना आप कि जो इधर साइड में जो भी लिखूंगा वो सभी क्या होंगे प्रेजेंट के टेंस होंगे, बीच में जो भी लिखूंगा वो पास्ट के होंगे और इधर लिखूंगा वो फ्यूचर के होंगे। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा अपना प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पहले इंडेफिनाइट कर रहे हैं ना, तो पहले कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी डू और डज। इसी तरह पास्ट का सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड है। आगे फ्यूचर का लिखिए सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखिए इनमें देखिए जो भी टेंसेस की फॉर्मेशन लिखूंगा उनमें क्या रहेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कॉमन रहेगा। तो मैं क्या है नेक्स्ट जो फॉर्मेशन लिखूंगा उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखूंगा। ठीक है, तो अगर आपने को पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए। पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। और पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। तो ये फॉर्मेशन है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो पास्ट इंडेफिनिट है उनकी जो सिंपल फॉर्मेशन है, सिंपल फॉर्मेशन है उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ये जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है, इसी तरह इसमें है। और फ्यूचर में ध्यान रखना है कि फ्यूचर में आगे जो भी टेंसेस होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब शैल विल ही रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडेफिनिट के बाद आता है अपना कंटीन्यूअस। अब देखिए कंटीन्यूअस में आपको बात ध्यान में रखनी है, कॉमन है सभी के लिए कि कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, चाहे वो
शैल विल तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें, शैल विल के साथ क्या आएगा बी, और बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन बताइए या उसका स्ट्रक्चर बताइए, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि कंटिन्यूअस का टेंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब बात है पास्ट की, किसकी बात है, पास्ट की, तो पास्ट के लिए वॉज वर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है परफेक्ट। आगे क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या है, कॉमन है वी थर्ड। कॉमन क्या है, वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या है, प्रेजेंट वाले, तो मैं पहले लिखूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लिखूं पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर में लिखूं, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल विल, शैल विल के साथ में आएगा हैव, और हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए कॉमन है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों में कॉमन है। तो इसी तरह ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूअस का पूछे तो कंटिन्यूअस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तीनों में। अब अपने को आगे से देखना होता है कि वो प्रेजेंट का पूछ रहा है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, देखिए ये जो टेंस है, दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो इन्हीं के बेस पे इनकी फॉर्मेशन बन जाएगी या स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा कॉमन, सिंस या फोर, सिंस या फोर। क्लियर? अब देखिए इधर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इधर प्रेजेंट वाले ना, तो पहले करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप ये देखिए पहले किसकी पूछ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन देखिए क्या होती है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन लिख देता हूं, जिस तरह लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, इसमें थर्ड फॉर्म की जगह क्या रहेगा, बीन, और बीन वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, बी वॉज बीन। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट की। आगे क्या बोला, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर हो रहा है? देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर बनाया सेंटेंस। तो कैसे हो गया,
कंटिन्यूज के लिए क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। ये देखिए हैड बीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट हो गया, कंटिन्यूज के लिए लगाया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज हो गया। सिंस फॉर टाइमिंग के लिए लगता है, ये आगे एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा मैं। आगे अपने पास आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट, तो यहां पर लिखूं मैं shall will प्लस have प्लस थर्ड फॉर्म been, तो ये अपने पास हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो करना क्या है? कंटिन्यूज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज बन गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इनको ऐसे कर लीजिए, ये इंडेफिनिट का हो गया, ये कंटिन्यूज का हो गया, परफेक्ट का हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूज का हो गया। ये देखिए बिल्कुल आसान है। अगर अब आपसे कोई ऐसे पूछता है कि आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन बताइए, तो आपके माइंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट में हैज हैव, तो क्या हो गई? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पूछे कि फ्यूचर कंटिन्यूज की फॉर्मेशन क्या होती है, तो फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर में अपने को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब सभी में शैल विल रहती है, और कंटिन्यूज के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो शैल विल के साथ बी लगाओ और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूज है, परफेक्ट कंटिन्यूज में ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि एक तो थर्ड फॉर्म की जगह सभी में बीन आएगा, और ये ध्यान में रखना है कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूज है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूज दो टेंस को मिलाकर बना है, परफेक्ट को और कंटिन्यूज को मिलाकर बना है। तो पहले क्या है, जिस तरह इधर प्रेजेंट वाले हैं, तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दे दी? बीन। मैंने आपको बताया सभी में कॉमन है, और कंटिन्यूज के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे ऑब्जेक्ट, और आगे सिंस फॉर, क्योंकि सिंस फॉर टाइमिंग के लिए है, कॉमन है सभी में। इसी तरह इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन, कंटिन्यूज के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? शैल विल प्लस हैव, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। कंटिन्यूज के लिए क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आगे सिंस फॉर, ये कॉमन है। ये आपको तरीका बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और ये बेस्ट वे है